नमस्कार, आदाब। आ, आ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस अमेरिका की जो पॉलिसी इजराइल की तरफ है। क्या वजह है, क्या कारण है कि अमेरिका इतना ज्यादा इजराइल के ऊपर निर्भर है, इतना ज्यादा उसकी मदद करता है, इकोनॉमिक एड, मिलिट्री एड, यहाँ तक के जो इस समय वहां पे जेनोसाइड चल रहा है उसमें भी सपोर्ट अमेरिका की किसी तरह की मिलिट्री एड या इकोनॉमिक एड में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि लगातार आर्म सप्लाई जारी है। इसके क्या कारण है? क्योंकि अमेरिका खुद जो है वो ह्यूमन राइट्स और के ऊपर बिलीव करता है, जो इंटरनेशनल लॉ है, ग्लोबल ऑर्डर की बात करता है जो है, और जो कि उसी का इस्टेब्लिश किया हुआ है। उसके बावजूद इजराइल के सपोर्ट में किसी तरह की कमी नहीं दिखाई देती। ये इसके बहुत से कारण हैं। पहली बात तो ये है कि इजराइल जो है वो पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है उसका एक पार्ट उसने अपने को बना रखा है, यानी वही सभ्यता उसने अडॉप्ट कर ली। हालांकि जो यहूदी वहां आके बसे हैं ये बहुत से अलग अलग सभ्यताओं से आए हैं, बहुत से अलग अलग रीजन से आए हैं, मगर इजराइल के अंदर आके उन्हीं ने अपनी एक वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन थी उसको अपने हिसाब से बना दिया है। और उसके अलावा एक धार्मिक रीजन भी है ये कि जो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं वो जो है वो खुल के इजराइल के साथ है। ये अब तो कई सौ साल हो गए इनको, और इनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यूरोप में भी और अमेरिका में भी ये इजराइल के समर्थक हैं, बड़े ग्रुप। जूडियो क्रिश्चियन अलायंस ये कहलाता है। हालांकि ये अलायंस बनाने के पीछे भी एक जो लोग थे उनमें उसकी भी थोड़ी सी राजनीति नजर आती है, क्योंकि इजराइल यहाँ पे बना है ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जगह थी। एक तरफ तो रेड सी है तो दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन आ जाता है। रेड सी को कनेक्ट करता है स्वेज कैनाल, तो और फिर उसके बाद ये अफ्रीका बहुत करीब है, यूरोप मिला हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है, और एशिया का पार्ट है। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। वहां से सी रूट्स भी सब उसी तरफ से पास, तो इसकी बहुत जरूरत थी। खासतौर से जब डीकोलोनाइजेशन की बात चल रही थी, नेशनल मूवमेंट इंडिया और तमाम दुनिया में फैल रहा था, ये था कि भाई कोई एक ऐसे देश होने चाहिए जिसके ऊपर अमेरिका पूरी तरह से निर्भर हो, और उस पॉलिसी के तहत पार्टीशन वाली पॉलिटिक्स इन लोगों ने अडॉप्ट की। इंडिया को पार्टीशन किया, इजराइल पैलेस्टाइन को पार्टीशन किया हुआ, उसी के आगे पीछे आप देख लीजिए वियतनाम, फिर उसके अलावा कोरिया का पार्टीशन, अफ्रीका के अंदर व्हाइट माइनॉरिटी रिजीम, नामीबिया, रोडेशिया, इन सब जगह व्हाइट माइनॉरिटी रिजीम बना के अमेरिका चले गए। और फिर बाद में पैलेस्टाइन का विभाजन कर दिया यूरोपियंस ने, ब्रिटेन और फ्रांस उसमें सबसे आगे, और वहां पे विभाजन के बाद से फिर ये अब ये है कि वहां के ऊपर हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न नेशन का जो इंटरेस्ट है इजराइल उसको लगातार जब से बना है वो प्रमोट, और बेसिस ही यही थी। इजराइल का ये कहना था कि आप अरब नेशनलिज्म पे भरोसा नहीं कर सकते, और उन्हीं ने उसके बदले में कहा कि अगर आप पैलेस्टाइन में जूइश होमलैंड बनाते हैं, यानी यहूदियों का घर, और हम लोग को वहां पे सेटल करते हैं और बाद में इजराइल स्टेट बनाते हैं, तो हम आपके जो इंटरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी का नतीजा हुआ कि इजराइल का गठन हुआ। वहां पे पहले जूइश होमलैंड डिक्लेयर किया गया जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, और यही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्हीं ने फ्रांस और ब्रिटेन को बड़ी रकम भी दी, काफी फंडिंग भी की थी। वहां के जो यूरोप में बड़े बैंकर्स थे उस समय में, रॉथशाइल्ड और बहुत से, इन लोगों ने मदद भी की थी। ज़ायनिस्ट मूवमेंट तब इस्टेब्लिश हो चुका। अच्छा, अब पश्चिमी देशों का इंटरेस्ट क्या है? वो बेसिकली बाद में ये हुआ कि तेल सबसे इम्पोर्टेंट है, सी रूट तेल, इन दोनों का तेल जो सबसे इम्पोर्टेंट। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि तेल की सप्लाई लगातार बनी रहनी चाहिए और उसकी सप्लाई में कोई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। उसके लिए
ये है कि वो रिजीम्स जो अमेरिकन पॉलिसी को अपोज करती हैं या वो रिजीम जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है वहां पे, उनसे निपटने का काम हमेशा इजराइल ने किया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब उसके पड़ोसी देश थे। यहाँ के ऊपर नेशनलिज्म बहुत डेवलप थी, अरब नेशनल जो बात करते थे, अरब यूनिटी की जो बात करते थे कि अमेरिका और पश्चिमी देश वहां से हटने चाहिए, का जो असर है वो खत्म होना चाहिए, और वो चाहते थे कि एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बने, यानी राजशाही के भी ये लोग खिलाफ थे। और दूसरी चीज ये थी कि सभी इजिप्ट इसका लीडर था जमाल अब्दुल नासिर, उनका मानना ये था कि सोवियत यूनियन उस समय जो था उससे अलायंस होना चाहिए, और उन्होंने किया भी। 67 की वॉर में इसराइल ने लड़के इन सबको फिक्स कर दिया, और यही नहीं बल्कि इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला भी ले लिया, फिर उसके अलावा गाजा छीना, वेस्ट बैंक और जेरूसलम पे कब्जा था इनका, जॉर्डन का वो ले लिया, और सीरिया से गोलान हाइट ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र इनके पास, पूरे पैलेस्टाइन पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, तो जिसको अमेरिका ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। यहीं पे सेटलमेंट शुरू हो गए बनने, और अमेरिका की एड भी बढ़ती चली गई। उसके बाद जो दूसरे और बहुत से खतरे आए इनको बाद में, सोवियत यूनियन का भी ये खतरा था, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिज्म के भी खिलाफ ये काफी कोऑपरेट कर रहे थे अमेरिका से। और फिर उसके अलावा इन्हीं ने हमने देखा इराक और सीरिया पे, लीबिया, इन दो जगहों पे अटैक किया, और सीरिया में भी जहाँ पे अभी उस समय कुछ साल वो पहले उनको लगा कि वो लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं या न्यूक्लियर से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी हो रही है, इराक में भी उन्हीं ने उस पर अटैक किया, और लीबिया में भी जहाँ पे बनाने की कोशिश कर्नल गद्दाफी कर रहे थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उसको भी उन्हीं ने टारगेट किया, अटैक किया और ध्वस्त कर दिया। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में। फिर उसके अलावा ये कि वो आतंकवादी संगठन जो कि अमेरिका के खिलाफ थे, जैसे अलकायदा, उसके खिलाफ भी ये इजराइल था, उसने काफी कोऑपरेट किया अमेरिका से और दूसरे देशों से उस लड़ाई में अलकायदा के खिलाफ, या और भी बाद में दूसरे ग्रुप बने उनके भी। आईएसएस एक जमाने में तो नहीं थी अमेरिका के खिलाफ, वो केवल इराक और सीरिया पे उनका जोर था, लेकिन जब सत्ता में आ गए, वहां पे अपनी खिलाफत काम कर ली, तो उन्हीं ने अमेरिका के को भी चैलेंज करने लगे। तो वहां पे भी इन्हीं ने काफी इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका के साथ इनकी, या पश्चिमी देशों के साथ इनका। गौरतलब बात यह है कि इजराइल जो है ये केवल अमेरिकन इंटरेस्ट को नहीं प्रोटेक्ट करता, लेकिन पश्चिमी देशों के, इनकी एक ही पॉलिसी है सब, जो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट है या पश्चिमी देशों का जो नेशनल इंटरेस्ट है, और इजराइल इसने अपने को भी उसी इंटरेस्ट से जोड़ रखा। तो इस वजह से पश्चिमी देश भी इनको, फिर ये भी है इसकी पॉलिसी ये है कि अमेरिका की पॉलिसी ये है कि इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी बनी रहे, और इसी सुपीरियरिटी के माध्यम से हमने देखा था कि उसने इजिप्ट और जॉर्डन, सीरिया, इन सब को हराया 1967 की वॉर में और 1973 के युद्ध में। और एक ऐसा और डेवलप हो गया, अरबों को लगने लगा कि अब ये इजराइल को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए सबने इनके साथ संधि करनी शुरू कर दी, पीस डील्स अलग अलग करने लगे। पहले इजिप्ट ने की, फिर जॉर्डन ने की, फिर बहुत से देशों ने, अरब अब्राहमिक आर्ट में तो और बहुत से देश आ गए, मोरक्को है, यूएई है, बहरीन है, इन सब में गए। तो ये जो था एक डर बिठा दिया था पूरे अरब देश में, डिफीटिस्ट टेंडेंसीज इन लोगों में डेवलप हो गई। अब जो है अमेरिका ने इसको, क्योंकि पश्चिमी देशों के इंटरेस्ट को, ये पश्चिमी देशों के इंटरेस्ट को ये की हिफाजत करते थे, उनकी सुरक्षा प्रदान करते थे, उनके जो हित थे, तेल सबसे ज्यादा, तेल की इंपॉर्टेंस बहुत है। उसकी वजह यह है कि तेल एक ऐसा है जिससे
कि पूरी इकोनॉमी ऊर्जा से ही इकोनॉमी जुड़ी हुई है, उसी से सब कुछ होता है। केवल पेट्रोल से गाड़ियां नहीं चलती, बिजली भी प्रोड्यूस होती है गैस और तेल से। फिर उसके अलावा ये भी है कि इसके बाई प्रोडक्ट बहुत हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर है, मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल में बहुत यूज होता है, टेरीन कपड़ों में हम देखते हैं ज्यादातर जितना है वो इसी से बनते हैं। जो टेरीन है यौन का जो इस्तेमाल होता है। बड़ी लंबी लिस्ट है, दसियों प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं, जिससे कि पश्चिमी देश की कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती। ये सारा तेल जो इंपोर्ट होता है ये सिर्फ पेट्रोल के लिए नहीं, मोटरों के लिए या गैस के, बल्कि उससे ये फर्टिलाइजर और दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। इसलिए पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाख कहें कि हम इलेक्ट्रिक मोटर्स और ये सब ला रहे हैं, डाइवर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी 10 साल इन सब चीजों पे लगेंगे। और हालांकि ये आ जाए तो मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा, इससे इन्वायरमेंट को बहुत फायदा होगा। अगर फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल का इस्तेमाल जितना कम होगा उतना बेहतर होगा उनके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। ये है कि उसके बदले में ये होता है कि इनको नॉन नेटो के एलआई है, मोस्ट ट्रस्टेड एलआई हैं अमेरिका के, ये बड़े खास स्पेशल रिलेशनशिप है अमेरिका से, पार्टनरशिप है दोनों की। फिर उसके अलावा ये भी है, इनको इजराइल को एक्सेस है टेक्नोलॉजी, हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकती है अमेरिका से। इनके जितने भी मिलिट्री प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनाते हैं, उसमें सब में काफी पार्ट्स होते हैं वो अमेरिकन उसके होते हैं। इसलिए जब ये चाइना को बेचने की कोशिश करते थे या उन देशों को जो इनके अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं, तो अमेरिका वीटो कर देता था। तो इस वजह से ये उनको एक्सेस है वेपन की। फिर उसके बाद ये होता है कि ये जितना चाहे एक्सपोर्ट कर दें यूरोप और अमेरिका में, एक्सपोर्ट का बड़ा मार्केट है इनके पास। यही नहीं बल्कि 3 से 3.5 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर इनको एनुअल इकोनॉमिक एड मिलती है। इनके पास बैंक गारंटीज होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर की बैंक गारंटीज अमेरिका देता है। और ये होता है स्टेट का जो डायरेक्ट फंडिंग होती है, उसके अलावा जो अमेरिका के अंदर जो प्रोविंसेस हैं यानी वहाँ की स्टेट्स जो हैं जिनसे मिलकर अमेरिका बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कहलाता है, तो सभी स्टेट्स जो है अमेरिका के अंदर वो अलग इनको फंडिंग देती हैं, वो अलग इनको सपोर्ट करती हैं। फिर जूइश लॉबी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, जूइश लॉबी बहुत पैसा इकट्ठा करती है। फिर यही नहीं, वहाँ पे जूइश बिजनेसमैन है जिनकी बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, वो अलग इनकी एक फंडिंग करते हैं चैरिटी और बहुत से कामों के लिए। यही नहीं बल्कि जो सेटलमेंट बनाते हैं, ये जो बस्तियां बसाते हैं यहूदी जिसमें लाके बसाए जाते हैं फिलिस्तीनियों की ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, उसके लिए भी फंडिंग अमेरिकन इकट्ठा करके वहां पे जूइश लॉबी वगैरह ये कलेक्ट करती हैं और भेजती हैं अमेरिका के लिए। तो ये इस तरीके से डुअल सिटीजनशिप है। ये बहुत सी यानी इजरायली सिटीजन जो है अमेरिका के भी सिटीजन बन सकते हैं, बहुत सारे यूरोपियन देश भी इनको सिटीजनशिप देते हैं। इस तरह से होते हैं। आयरन क्लैड सिक्योरिटी अमेरिका का बनता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए दिन यूज करते हैं अमेरिका के ये लफ्ज के आयरन क्लैड सिक्योरिटी है अमेरिका की, उसको प्रदान करते हैं। अब ये है और दूसरी तरफ ये भी है, ये चाहते हैं, अमेरिका की पॉलिसी ये है कि इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी यानी इजराइल सबसे शक्तिशाली मिलिट्रीली सैन्य शक्ति में सबसे सुपीरियर होना चाहिए उस पूरे क्षेत्र के अंदर, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ताकि वो जिसको चाहे दबा सके या जो भी आप समझ लें। इंटेलिजेंस शेयरिंग इजराइल ही है जो सारी इंटेलिजेंस उस क्षेत्र की इकट्ठा करता है और फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों को देता है। हालांकि कभी कभी बहुत सी इंटेलिजेंस को छिपा भी लेता है। ईरान की ताकत के बारे में अमेरिका को पता नहीं था। हिजबुल्ला, हमस और ये सब जितने मिलिटेंट ग्रुप है जिसको कि अमेरिका और इजराइल और यूरोपियन देश आतंकवादी कहते हैं, ये सब के सब जो थे कितनी शक्ति थी इसके बारे में नहीं मालूम था। मेरा ख्याल है इजराइल खुद अपनी एक ताकत के उसमें ये सोच रहा था कि उसको तो कोई छू नहीं सकता,
इसके चलते हुए 1 साल से हमास में नहीं हटा पा रहा। अल्लाह से पता नहीं कितना समय लगेगा। बहुत इज़राइली लोग मर भी रहे हैं और अटैक भी हो रहा है। ये है कि ये जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, अपने को जोड़ लेना, उससे इसको बहुत फ़ायदा हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जितने ग्रुप्स जिनका मैंने नाम लिया है, हूती, हिज़्बुल्लाह, हमास या ईरान जो भी है या सीरिया जो है, ये सब अमेरिकन पॉलिसी के हैं। तो इज़राइल जिनसे लड़ रहा है वो अमेरिका के भी, इसी वजह से अमेरिका उनको लगातार, हम देख रहे हैं इस युद्ध में आर्म सप्लाई की कमी नहीं हो रही है, वो चलती चली आ रही है, आर्म सप्लाई भी आ रही है, इकोनॉमिक एड भी उनको आ रही है, यूरोप अमेरिका सब तरफ से उनको मदद दी जा रही है। तो इस वजह से, और इसके बदले में अमेरिकन कुछ बोलते भी नहीं है। जब ये एनेक्स करते हैं जमीनें पैलेस्टीनियंस की, या वहां पे या अपने का ग्रेटर इजराइल बनाने की जब बात करते हैं, तो उस पर भी अमेरिकन ज्यादा बोलते नहीं। हालांकि अमेरिका जो है ऑफिशियली जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे, अमेरिका भी, यूरोप भी और दुनिया के अधिकतर देश, भारत समेत सभी देश जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे विश्वास रखते हैं। यानी पैलेस्टीनियन स्टेट और इजरायली स्टेट ये साइड बाय साइड रहेंगे अमन शांति के साथ। लेकिन ये मसले जो है बातचीत के माध्यम से हल होने चाहिए, और बातचीत की जब कोशिश होती है तो इजराइल राजी ही नहीं होता, उसके तो सोच अलग है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको आप लोगों में आगे भी भेजिए, अपने मित्रों में और मिलने वालों में या ग्रुप्स में इसको। धन्यवाद।